आज फिर कह रहा हूँ, दया नहीं अधिकार चाहिए। चाहते हैं तो संवैधानिक मर्यादा में रह करके हमको अपनी बात कहनी है, क्योंकि हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, किसी भी पार्टी और वर्ग या किसी संगठन को मानने वाले लोग हों, लेकिन हम आपकी सबकी लड़ाई का मकसद एक है, वो है संविधानवादी। हम कोई भी वादी हो, सबसे पहले हम संविधानवादी हैं। संविधान को मानने वाले लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए साथ आ रहे हैं और वो आगे साथ लड़ते रहेंगे। हम लोग को मानते हो, किसी विचारधारा को मानते हो, किसी जाति को मानते हो, किसी वर्ग को मानते हो, लेकिन हम सबसे पहले इस हिंदुस्तान में वो लोग हैं जो संविधान को मानने वाले हैं। और जो संविधान को मानने वाले हैं, सुशील पासी उनको संविधानवादी कहता है। और जो संविधानवादी है वो सबसे पहले राष्ट्रवादी है, वो सबसे पहले राष्ट्र की सेवा करता है। लेकिन राष्ट्र का मतलब होता है जो देश में रहने वाले लोग होते हैं, जो देश की सुरक्षा करना चाहते हैं, हर जाति हर मजहब का सम्मान करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की मान्यता रखते हैं। यही हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था और यही सरदार पटेल ने कहा था, यही महात्मा गांधी ने कहा था, यही परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, यही हर हमारे नायक ने कहा था, यही भगत सिंह ने कहा था। हम इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इस देश की लड़ाई को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए जगतपुर में हम गए थे। अगर वहाँ के जगतपुर के पुलिस प्रशासन ने अगर न्याय की रास्ते पर चलने का काम किया होता तो आज हमको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं होती। हम एक बात और कहना चाहते हैं, अभी हमारे साथी अपनी बात कहेंगे। हम ये लड़ाई लड़ने की मान्यता रखते हैं। उत्तर प्रदेश की धरती पर कोने कोने में जब भी जुल्म हुआ है, इस सरकार के खिलाफ सबसे पहले ये जो संविधानवादी होते हैं वो सबसे पहले बोलते हैं, क्योंकि उनके जिगर में उनकी धड़कन होती है, वो अन्याय के खिलाफ लड़ना जानते हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारे अनोद पासी जी लखनऊ से चलकर आए हैं, हमने इनको फोन नहीं किया। रात में जितने लोगों ने फोन किया, हमने कहा कि भाई आपको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम केवल ज्ञापन देने जा रहे हैं। हो सकता है प्रशासन हमारे साथ न्याय कर दे, क्योंकि अभी डीएम साहिबा नहीं आई है, अभी तो मेरी भेंट भी नहीं है, मैं उनको जानता और पहचानता भी नहीं हूँ। जवाब तो क्या अभी आई है, क्या रायबरेली को कितना समझ पाई कितना नहीं समझ पाई, ये उनका विषय है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसमें एक षड्यंत्र रचा है और मेरी आवाज अगर प्रशासन तक पहुंच रही है तो आज अगर कुछ कर सकते हैं तो केवल इतना करिए कि पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, धरने पर बैठे हुए लोगों को अवगत कराना चाहिए, क्योंकि मनगढ़ंत कहानियों में बात नहीं बनती है। FIR में जो वास्तव रूप में जो दोषी है वो उसका नाम उस FIR में नहीं लिखा गया, वो भी षड्यंत्र के तहत नहीं लिखा गया है, क्योंकि FIR लिखाने वाला न उनके परिवार का है न उनके जाति का है, लेखक कौन है ये भी अता पता नहीं है। हमको तो ये भी साजिश नजर आती है कि पुलिस वाले ने अपने हाथ से लिख लिया और अपने मनगढ़ंत कहानी बना ली। जिन धाराओं में लिखा है उससे कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जिसका दोष कम है उसको मुख्य आरोपी बना दिया गया, उसको जेल भेज दिया गया, और जो सरेआम पूरे उत्तर प्रदेश को चुनौती दे रहा है, हर समाज के लोगों को चुनौती दे रहा है, लोकतंत्र को चुनौती दे रहा है, संविधान को चुनौती दे रहा है, वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कि एक्सीडेंटल कोई घटना घट गई। अरे वो तो आरोपी अपराधी है, उसके ऊपर मुकदमे लिखे हुए हैं। या तो ये प्रशासन अपराधियों से दलाली खाता है, उसी थाने लोग कहते हैं कि टॉप 10 जितने अपराधी होते हैं पुलिस प्रशासन उनको जेल के सलाखों में भेज देता है। तो क्या प्रशासन जाति और धर्म को देखकर अपराधी चयन करती है? सरकार कहती है हम बुलडोजर चला देते हैं, तो क्या बुलडोजर कई प्रकार का रखा है? जाति के आधार पे बुलडोजर है, जाति को देखकर बुलडोजर चलाया जाएगा? ये सरकार या तो ये कह दे कि हम राम राज्य ऐसा लाए हैं जो पहले कभी राम राज्य था, इस देश में दबे कुचले झुग्गी झोपड़ी के लोगों के लिए न कोई अधिकार था, न कोई शक्ति थी, न कोई शिक्षा थी, न कोई संपत्ति थी। तो हम बताना चाहते हैं हम संविधानवादी हैं और हमने बड़े साफ शब्दों में कहा है, आज फिर कह रहा हूँ कि दया नहीं अधिकार चाहिए। हम राशन वाले लोग नहीं हैं,
हम दया नहीं, अधिकार चाहिए। भारत को संविधान का राज चाहिए, इसके लिए हम लोग लड़ने आए हैं। हम दया के भूखे नहीं हैं, हम 5 किलो राशन वाले नहीं हैं, हम छुच्छा गैस सिलेंडर वाले नहीं हैं। हम अधिकार के लिए जाने जाते हैं, अधिकार से लड़ते हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम आप सबसे कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे मोहम्मद हारिस जी बैठे हैं, हमारे यहाँ पर हमारे विचित्र चौधरी जी बैठे हैं, बंसीलाल लोधी जी बैठे हैं, हमारे तमाम साथी हर जात के और आपके बीच में हर जाति हर मजहब के लोग बैठे हुए हैं। हमारे कहने का मतलब है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये लड़ाई केवल एक जाति धर्म की नहीं है, ये हर जाति धर्म की लड़ाई है। इसलिए आप अपनी बात को रखते हैं, लेकिन साथ में ये रखना है, ये लड़ाई हम सब लोग मिलकर के इस संविधान की लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अनुरोध करेंगे जो भी हमारे साथी बोलना चाहते हैं, अगर आप सबसे अनुरोध हो तो हम प्रशासन को बुला लें और उससे पूछ लें कि हमारी क्या कार्रवाई हुई है, FIR में क्या संशोधन हुआ, मुख्य आरोपी पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। और अगर नहीं कुछ कर पाते हैं तो आप लोग कहेंगे तो ज्ञापन हम देंगे, आप लोग कहेंगे तो ज्ञापन हम नहीं भी देंगे और हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे और ये मान कर चलेंगे कि प्रशासन हमको न्याय नहीं देना चाहता है, तो अपनी लड़ाई हम रणनीति खुद तय करेंगे और उसके बाद अगले संघर्ष करो। जो भी साथी एक दो लोग बोलना चाहते हो, अगर आप कहेंगे आप ज्ञापन दिला के फिर बैठ लिया जाए, ज्ञापन दिला दीजिए, फिर बैठ लिया जाए कि आगे करना क्या। अगर एक दो लोग शैलेंद्र कुमार जी, शैलेंद्र जी और अवधेश जी बोलना चाहेंगे, आप लोग दोनों लाइन में बोलेंगे, प्रशासन को हम आमंत्रित करेंगे। हम भी अभी अज्ञान है कि प्रशासन वास्तव में कर क्या रहा है, क्योंकि वो सही बात कितनी कर रहा है कितना नहीं है। क्योंकि अगर न्याय मिलता है तो हमें आगे रणनीति उस हिसाब से न्याय नहीं मिलेगा तो हम दूसरी तरीके से रणनीति लड़ना चाहते हैं, लेकिन संविधान की मर्यादा में रह करके हमको ये लड़ाई लड़नी है। हम संविधानवादी हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शैलेंद्र जी।